एक ही साल में ओडीआई वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और एशेज जीतने के बाद कमिंस ने आईपीएल की फ्रेंचाइज सनराइजर्स हैदराबाद को, जो पिछले 3 सालों में इवन प्ले ऑफ्स तक क्वालिफाई नहीं कर पाई, उन्होंने पहले ही साल इस फ्रेंचाइज को अपनी लीडरशिप में आईपीएल फाइनल में पहुंचाया। बदकिस्मती से वो फाइनल में केकेआर से हार गए, लेकिन जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन में खेली, उसके चर्चे पूरी लीग के दौरान रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैट कमिंस के उन कैप्टेंसी मास्टर स्ट्रोक्स की, जिनकी वजह से वो एक सफल कप्तान बन पाए, और इसके साथ साथ उस सारे प्रोसेस और बिहाइंड द सीन उन तमाम चीजों की जो कमिंस के इन सारे अग्रेसिव और अटैकिंग डिसीजंस के पीछे होती है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल आता है कि जो प्लेयर 6 सालों में सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेलने में कामयाब हो सका, जो इंजरीज की वजह से अक्सर टीम से इन आउट होता रहा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब 2018 में ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट अपने अगले सक्सेसफुल और परमानेंट कैप्टन की तलाश में थी और उन्होंने इस पोजीशन के लिए 6 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, और इंटरेस्टिंगली इन 6 प्लेयर्स में पैट कमिंस का नाम कहीं भी नहीं था। तो एकदम से वो प्लेयर ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को इतना ज्यादा इम्प्रेस करने में कैसे कामयाब हो गया कि उन्होंने उसे फास्ट बॉलर और इंजरी प्रोन होने के बावजूद ऑस्ट्रेलियन टेस्ट और ओडीआई टीम का परमानेंट कैप्टन बना दिया। एक्चुअल में हुआ कुछ यूं कि 2019 में ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड लंबे अरसे से एक बुरी फॉर्म से गुजर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ने एक रिस्की डिसीजन लेते हुए ये जिम्मेदारी पैट कमिंस को सौंप दी, और अगले 2 सालों में कमिंस ने एज अ प्लेयर इतना कुछ अचीव किया, जिसमें एलन बॉर्डर मेडल शामिल है, आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हो, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हो, या आईपीएल में मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर की बात हो। कमिंस जिस चीज को हाथ लगाते थे वो सोना बन जाती थी। अब कैप्टेंसी और कमिंस के दरमियान सारी दुनिया मिट चुकी थी और उन्हें इंतजार था कुदरत की उस एक मेहरबान घड़ी का, जो फाइनली 2021 में टिम पेन के एक कंट्रोवर्शियल रेजिग्नेशन से हुई, और उसके बाद विदाउट एनी डाउट ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स के माइंड में उस जॉब के लिए पहला नाम पैट कमिंस का आया, और इस तरह कमिंस के लिए एज अ कैप्टन इस नए सफर की शुरुआत हुई। हम अक्सर बात करते हैं कि एमएस धोनी एक शांत दिमाग रखने के साथ साथ एक शातिर कैप्टन भी थे। इसी तरह रिकी पॉन्टिंग अल्ट्रा अग्रेसिव पर्सनैलिटी होने के साथ साथ बेस्ट गेम रीडर भी थे। इसी तरह इमरान खान बावजूद एक एवरेज टीम होने के एक स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और रिस्क टेकर कैप्टन थे। तो सवाल ये है कि इन कैप्टन्स के पास कामयाबी की ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी जो दूसरे कप्तानों के पास नहीं थी। तो उसकी मेन रीजन ये है कि तमाम सफल कप्तान टीम को मुश्किल वक्त में लिफ्ट अप करना जानते थे, प्लेयर्स को बैड पैच में कंसिस्टेंट सपोर्ट करते थे, हार के खौफ से आजाद होकर सिर्फ जीत की राह देखते थे, और सबसे अहम टफ सिचुएशंस पर बजाय चीजों से भागने के डट कर सामना करते थे। और कमिंस भी एज अ कैप्टन बिल्कुल यही सारी चीजें फील्ड में अप्लाई करते नजर आते हैं। वो स्ट्रेटजीज बनाने और गेम प्लानिंग करने के साथ साथ मैच की हर सिचुएशन को माइंड में इमेजिन करते हैं कि अगर मैच के इस फेज पर ऐसा हुआ तो मेरा प्लान ए के साथ साथ प्लान बी और सी क्या होंगे। इसके अलावा वो अपोजिशन टीम की साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को देखते हैं कि ये टीम प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है, जिससे उन चीजों का और अच्छे से अंदाजा होता है, और यही सारी चीजें कलेक्टिवली पैट कमिंस को कैप्टन से एक ग्रेट लीडर बनाती हैं। अगर उनके पहले बेस्ट डिसीजन की बात करें तो वो ये कि 2021 में पाकिस्तान के टूर पर सीरीज के पहले दोनों टेस्ट मैचेस फ्लैट पिचेस होने की वजह से ड्रा होने के बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन कमिंस ने तीसरे टेस्ट के चौथे दिन एक बोल्ड और ब्रेव डिसीजन लेते हुए 350 के लीड होने के बाद इनिंग डिक्लेयर कर दी। वो चाहते तो सुकून से 400 450 की लीड लेकर हारने के चांसेस को बिल्कुल खत्म कर सकते थे, लेकिन वो पाकिस्तानी टीम की नफ्सियात को जानते थे और उन्होंने एग्जैक्टली इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन्हें डबल माइंडेड कर दिया कि क्या उन्हें टारगेट चेज करना चाहिए या नहीं। और जब चौथे दिन का खेल खत्म होने पर पाकिस्तानी ओपनर्स बगैर कोई विकेट गवाए 27 ओवर्स में 73 रन बना चुके थे, तो सब क्रिकेट एक्सपर्ट ने ये कहना शुरू कर दिया कमिंस ने शायद एक ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन लिया है, क्योंकि 5वें दिन पाकिस्तानी टीम 10 विकेटें हाथ में होने की वजह से 90 ओवर्स में 278 रन तो चेज कर ही लेगी। लेकिन अगले दिन कमिंस ने अपनी बेहतरीन कप्तानी और बॉलिंग से पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 235 रन पर ऑल आउट करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए न सिर्फ 12 कीमती पॉइंट्स हासिल किए, बल्कि एक ऐतिहासिक सीरीज विक्ट्री हासिल करने में भी कामयाब रहे। अब अगर उनके 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान कैप्टेंसी पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप के पहले दोनों मैचेस इंडिया और साउथ अफ्रीका से हार चुका था। टीम का मोराल काफी लो था, और ऐसे में पैट कमिंस ने बढ़िया लीडर होने का सबूत देते हुए ड्रेसिंग रूम में टीम को मुखातिब करके कहा,
ये दोनों मैचेस उस फिलॉसफी के बिल्कुल खिलाफ थे जिस तरीके से हम इस वर्ल्ड कप को अप्रोच करना चाहते हैं। अगर हम ग्राउंड पर जाएं और अपोजिशन टीम्स पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करें और फेल हो जाएं तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट द थिंग इज अगर हम फेल होंगे भी तो अपने तरीके से, ना कि जिस तरीके से अपोजिशन टीम करना चाहती है। और फिर अगले मैच में श्रीलंका के खिलाफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मस्ट विन गेम थी, कमिंस टॉस हारने के बाद मैच की पहली बॉल पर रिव्यू वेस्ट कर बैठे। इसके बाद 9वें ओवर में जब निशंका LBW आउट थे तो कमिंस ने इस बार रिव्यू न लेकर एक और गलत फैसला किया। श्रीलंका 22 ओवर्स में 125 रन बना चुका था, वो भी बगैर कोई विकेट खोए। तो अगले ओवर में कमिंस ने निशंका को एक शॉर्ट बॉल की जिस पर निशंका ने चौका जड़ दिया। हालात, किस्मत और कुदरत सब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद कमिंस ने जो मैसेज ड्रेसिंग रूम में टीम को डिलीवर किया था वो उस पर डटे नजर आए और उन्होंने बजाय अगली बॉल की लाइन और लेंथ चेंज करने के उन्होंने एक बार फिर शॉर्ट बॉल की और वो बॉल उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि उस बॉल पर न सिर्फ निशंका आउट हुए बल्कि श्रीलंका की अगली 10 विकेटें सिर्फ 84 रन में गिर गई। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीतकर एक ऐसा मोमेंटम कैरी किया कि उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप जीत कर ही सांस लिया। ये कमेंट्स ही थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैटर से रिक्वेस्ट की कि आप जब भी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज हों आप बस अटैकिंग ऑप्शन यूज करें, और यही वजह है कि सेमीफाइनल और फाइनल में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया। और इवन जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 47 रन पर 3 अहम विकेटें गिर गई, उन्होंने फिर भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलना जारी रखी। इस पूरे वर्ल्ड कप में पहली 2 गेम्स को छोड़कर कमिंस की कप्तानी हर गुजरते मैच के साथ बेस्ट से बेटर होती गई और फाइनल में तो कमिंस एज अ कैप्टन एक और ही लेवल पर थे। इट फेल्ट लाइक जैसे उस फाइनल का स्क्रिप्ट विंस गिलगन ने लिखा हो, उसकी डायरेक्शन क्रिस्टोफर नोलन ने की हो और हीरो का किरदार एल पचिनो की सूरत में पैट कमिंस ने निभाया हो। क्योंकि पैट कमिंस मानो 50 आवर्स नहीं एक बॉल की प्लानिंग करके आए थे कि किस प्लेयर को कहां पर बॉल करनी है, किस प्लेयर की क्या कमजोरी है और क्या ताकत। उन्होंने रोहित के लिए बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर रखा जहां उनकी कई बाउंड्रीज को रोका गया। इसके बाद उन्होंने कोहली के लिए एक ऐसा ट्रैप सेट किया जिसमें किंग कोहली जैसा महान प्लेयर भी फंस गया। आप में से अक्सर लोग कहेंगे फाइनल में कोहली अनलकी थे कि वो इनसाइड एज लगा और बोल्ड हो गए, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो बैड लक नहीं बल्कि एक क्लियर प्लानिंग थी। कमिंस ने कोहली के लिए स्क्वेयर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन और डीप मिड विकेट की फील्ड प्लेसमेंट रखी, क्योंकि वो जानते थे कि कोहली पुल शॉट पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। और इसके बाद उन्हें मुसलसल शॉर्ट लेंथ बॉल्स करना शुरू कर दी और एक बार तो कोहली 14वें ओवर में इसी ट्रैप में आउट होने से बाल बचे। और फिर फाइनली 28वें ओवर की तीसरी बॉल कमिंस ने ऑफ साइड पर एक परफेक्ट शॉर्ट लेंथ डिलीवरी की और कोहली उस बॉल को खेलने से पहले डबल माइंडेड हो गए कि क्या वो उसको पुल करें, लेकिन फिर फौरन उनके माइंड में फील्ड प्लेसमेंट आई और उन्होंने प्लान बी पर जाते हुए उसे थर्ड मैन की तरफ गाइड करना चाहा और इनसाइड एज होकर बोल्ड हो गए। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद कमिंस ने 11वें ओवर से 45वें ओवर तक 22 बॉलिंग चेंजेस की। इवन एक मौके पर तो उन्होंने 8 में से 7 ओवर्स डिफरेंट बॉलर से करवाए ताकि इंडियन बैट्समैन सेट होकर ना खेल सकें। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच के फाइनल में कप्तानी का इससे बेहतर प्रदर्शन शायद ही कभी देखने को मिला हो। आज के इस फास्ट और मॉडर्न क्रिकेट एरा में जहां डाटा एनालिस्ट बैट्समैनों को ये तक बताते हैं कि अगर आप इस बॉलर को बाउंड्री लगाएंगे तो वो अगली बॉल आपको किस पेस और लेंथ पर करेगा, लेकिन इस सब के बावजूद पैट कमिंस एज अ लीडर किस कदर शातिर हैं उसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि वो अपनी लाइन और लेंथ को, अपनी पेस और वेरिएशंस को सामने खड़े प्लेयर्स, मैच सिचुएशन और पिच की कंडीशन के मुताबिक एडजस्ट करते हैं ताकि बैट्समैन उन्हें रीड न कर पाए। एज अ फास्ट बॉलर कैप्टन होने के नाते वो हर बैट्समैन की खूबियों और खामियों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। इवन वो ये तक ऑब्जर्व करते हैं कि जो नया बैट्समैन क्रीज पर आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो किस गति के साथ चलकर क्रीज पर आया है, क्या वो गेम सिचुएशन को लेकर नर्वस है या कॉन्फिडेंट। और इन सारी चीजों को नोटिस करने के बाद वो उस प्लेयर के लिए जाल बिछाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के 2024 में ऑस्ट्रेलियन टूर से पहले बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में कमिंस के खिलाफ 208 बॉल्स पर 122 रन बनाने में कामयाब रहे थे और एक बार भी कमिंस के हाथों आउट नहीं हुए थे। लेकिन इस बार वो बॉलर होने के साथ साथ कप्तानी की जिम्मेदारी भी सर अंजाम दे रहे थे, इसलिए
इस बार वो बहुत ही बारीकी के साथ बाबर की फुटवर्क मूवमेंट और टेक्निक को ऑब्जर्व करके आए थे। उन्होंने एमसीजी के मैदान पर दूसरे टेस्ट के दौरान बाबर को आउटसाइड ऑफ स्टंप पर एक लेंथ डिलीवरी की जो बाबर के डिफेंस के बीचों बीच निकलकर स्टंप्स पर जा लगी। बाबर आजम एक गैर यकीनी की सूरत में क्रीज पर खड़े अपने पार्टनर की तरफ देखते हैं और कहा, ये क्या था भाई। बाबर आजम ये समझ ही नहीं पाए थे कि वो बॉल पड़ने के बाद सीम इन होगी या सीम आउट, और इसी कंफ्यूजन में बोल्ड हो गए। और इस टूर पर कमिंस ने बाबर को एक भी बड़ा स्कोर नहीं करने दिया और उन्हें 3 बार आउट किया, जो उनके लिए एज अ बॉलर और कैप्टन एक बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने अपने प्लान्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। पैट कमिंस की एज अ लीडर इतने कम समय में इतनी ज्यादा ग्रोथ, कन्विक्शन और कंपोजर देखकर आइडिया होता है कि वो किस कदर स्मार्ट, टैक्टिकल और हार्ड वर्किंग हैं। ये उनका माइंडसेट और अटैकिंग अप्रोच ही है जो उनको दूसरे कप्तानों के मुकाबले में ज्यादा सफल बनाती है। आपको कमिंस एज अ कैप्टन कैसे लगते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।